अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक राजा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 93। क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आसानी से मुनक्कद हो सकेगी? इस पे अपडेट्स देंगे। बाबर आजम ने एक बार फिर एक बहुत बड़ी ऑफर ठुकरा दी। इस पे भी ताज़ा तरीन अपडेट देंगे आपको। आज के ये हमारे दो मौजूआत हैं। पहले बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पे। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जो कि आईसीसी का दूसरा बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप के बाद, पाकिस्तान में शेड्यूल है फरवरी मार्च 2025 में। और हस्ब तवक्को जैसा कि ये तवक्को की जा रही थी, माजी करीब में भी ऐसा हो चुका है। इंडियन मीडिया बाकायदा एक मुहिम चला रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी उसका टारगेट है और इसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। और इंडियन मीडिया का ये कहना है कि इंडिया अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजेगा। 2008 के बाद से इंडिया की टीम ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया। 2012 के बाद से इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई। सिर्फ आईसीसी या एसीसी के इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबला आती रही हैं। अब उनका बहाना क्या होगा, ना आने की वजह क्या होगी? ना आने की वजह होगी सिक्योरिटी इश्यूज। तो सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो बाकी टीमों को तो है नहीं। बाकी बहुत सारी टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं। जितनी बड़ी टीमें हैं तकरीबन सारी, इंडिया के अलावा तकरीबन सारी टीमें पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं हालिया वर्षों में। उन्हें कोई सिक्योरिटी इशू नहीं था, किसी टीम को कोई सिक्योरिटी इशू नहीं हुआ। तो इंडिया का सबसे बड़ा बहाना सिक्योरिटी इशू हो सकता है। इस सिलसिले में ज़ाहिर पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसे भी यही खदशात थे। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप 2023 के दौरान ही आईसीसी की एक मीटिंग हुई जिसमें क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान मौजूद थे, या सारे मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने भी शिरकत की। वहाँ ज़का अशरफ ने इन मौजूआत पे बात की। उन्होंने कहा जी कि अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान में खेलने के लिए सिक्योरिटी इशू की वजह से, तो फिर आईसीसी को चाहिए कि वो न्यूट्रल सिक्योरिटी का इंतज़ाम करे, न्यूट्रल सिक्योरिटी कंपनी को हायर करे और वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारों के साथ मिलकर इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। दूसरा जो हल है या दूसरी तजवीज़ जो उन्होंने दी है, उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता तो फिर इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू दे दिए जाए। इंडिया अपने मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल ले, लेकिन इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, एज ए मेज़बान पाकिस्तान को लॉस होगा। तो फिर आईसीसी को चाहिए कि वो पाकिस्तान को कंपनसेट भी करे। देखें, ज़का अशरफ ने तो बात कर दी। अब अगर उन्हें सिक्योरिटी इशू है तो न्यूट्रल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर फिर भी नहीं आते तो न्यूट्रल वेन्यू पे वो खेल लें, लेकिन इसका कंपनसेट जो है वो आईसीसी करेगी। तो आईसीसी जो है वो देखें, अब तीन बातें हैं इसमें। या तो इंडिया आके पाकिस्तान में खेले, आईसीसी उसे मजबूर करे। ऐसा मुमकिन नहीं है, आईसीसी इंडिया को मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि हालिया कुछ अरसे में ये साबित हो रहा है कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का ज़ैली अदारा बन चुका है। ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि इंडिया के बगैर आईसीसी का टूर्नामेंट मुनक्कद किया जा सके। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ये ठीक नहीं लगता। पहली बात तो यह है कि इंडिया का बोर्ड बहुत ताकतवर है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि आईसीसी जो है वो ज़ैली अदारा बन चुका है बीसीसीआई का। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंडिया आईसीसी के इवेंट में शिरकत ना करे, उसके बगैर आईसीसी का कोई भी इवेंट हो जाए, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। अगर हो भी गया तो फिर ये एक जो है वो बुरी मिसाल बनेगी, ये एक अच्छी कोई एग्जाम्पल नहीं होगी। इस तरह फिर मुस्तकबिल में जिस टीम का दिल करेगा फिर वो ऐसा ही करेगी। तीसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि इंडिया जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल ले। अब ये तीसरी सूरत जो है वो मुमकिनात में से है। इंडिया अपने मैच जो है न्यूट्रल वेन्यू पे कर ले। फाइनल का फैसला फिर बाद में होगा, देखते हैं जो सी टीम पहुंचेगी। अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता तो फाइनल में अगर इंडिया पहुंचता है तो फिर फाइनल भी जाहिर है फिर न्यूट्रल वेन्यू भी होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में करा रहे हैं, जहाँ भी करा रहे हैं। लेकिन राइट्स
मेज़बानी के पाकिस्तान के पास हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के। अगर आईसीसी चाहे कि या आईसीसी कहे मजबूरी के बायस या इंडियन प्रेशर के बायस कि पाकिस्तान से राइट्स वापस ले ली जाए, तो जब आईसीसी ने पाकिस्तान को मेज़बानी के हकूक़ दिए थे तब भी आईसीसी को पता था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान के लिए ट्रैवल नहीं करती। उन्होंने फिर राइट्स दिए क्यों थे? देने नहीं चाहिए थे। तो अब दे दिए हैं तो वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी फिर अच्छा रवाज नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि इंडियन टीम को, मेरी जो राय है कि इंडियन टीम को पाकिस्तान आके खेलना चाहिए। सिक्योरिटी इशू नहीं होगा। पाकिस्तानी टीम अभी हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 खेलने गई है इंडिया में। इंडिया की आवाम ने मेज़बानी की, अच्छा इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वहाँ कोई इशूज़ नहीं हुई, मसला नहीं हुआ। पाकिस्तान वहाँ खेल के आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम वहाँ भेजी है। अब बीसीसीआई बड़े दिल का मुजाहरा करे, वो भी अपनी टीम पाकिस्तान भेजे। अब पाकिस्तानी अवाम को मौका दे कि वो भी इंडियन टीम का इस्तकबाल कर सकें। और उम्मीद है कि इंडियन टीम मायूस नहीं होगी, उनका शानदार इस्तकबाल होगा। दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज़ भी हों, मैचेस भी खेले जाएं, एक दूसरे मुल्कों में ये ट्रैवल भी करें। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कोई मसला है, इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। पाकिस्तान तो अपनी टीमें भेज रहा है, इंडियन पाकिस्तानी बोर्ड तो भेज रहा है, लेकिन बीसीसीआई अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता। ये इशू है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंडिया इस दफ़ा अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगा। बहुत अच्छे मुकाबले होंगे और एटमॉस्फेयर, माहौल अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम पे। पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर और साबिक कप्तान बाबर आजम ने एक बार फिर एक बहुत बड़ी आफत ठुकरा दी। एक बार फिर इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले भी उन्होंने एक बहुत बड़ी आफत ठुकराई थी हालिया PSL 8 में 2023 में। जो स्पॉन्सर कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं उनमें जुए की कंपनी भी थी, कोई नाम उसका मुझे याद नहीं है। ये 25 करोड़ का स्पॉन्सर था। तो होता ये है कि जो कंपनी स्पॉन्सर करती है, खिलाड़ी उनके स्टिकर जो है अपनी शर्ट्स पे लगाते हैं। तो बाबर आजम ने उसका इनकार कर दिया। बाबर आजम ने बहुत बड़ी आफत ठुकरा दी। बाबर आजम ने कहा जी कि जुए की कंपनी का एज ए मुस्लिम मैं स्टिकर नहीं लगाऊंगा। तो पीसीबी को भी बड़ा लॉस हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो हुआ उस पर बात नहीं करेंगे, अभी ऑफर की बात हो रही है। अब बाबर आजम ने $4.5 लाख की ऑफर ठुकरा दी है। जी हाँ, बिग बैश लीग ने पाकिस्तानी साबिक कप्तान बाबर आजम को $4.5 लाख की ऑफर की थी कि अगर आप बिग बैश खेलें तो $4.5 लाख आपको दिए जाएंगे। ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा बनते हैं। लेकिन बाबर आजम ने ये कहकर ऑफर ठुकरा दी कि सॉरी, मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, मैं अपना टाइम पाकिस्तान को देना चाहता हूँ और मेरे लिए पाकिस्तान फर्स्ट है। और उन्होंने एक बार फिर एक बहुत बड़ी ऑफर पाकिस्तान के लिए ठुकरा दी। ये हैं आज की खबरें। स्टे ट्यून्ड गाइस, गुड बाय।